नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार जोश के इस नए एपिसोड में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हैं एवं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आगे कुछ आपसे बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं आज का सुविचार। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि विरासत में हमको क्या मिला, पर यह ज़्यादा ज़रूरी है कि विरासत में हम क्या छोड़ जाते हैं। आज हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम उस स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं जिसने अपने ऐशो आराम को छोड़कर लोगों के दिल और दिमाग में स्वतंत्रता के चिंगारे जगाने से लेकर आज़ादी के लिए अपने खून का बलिदान देने में भी ज़रा संकोच नहीं किया। आज आज़ादी के 73 साल बाद लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दोनों के ही मायने बदल गए हैं। कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब स्कूल्स में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से है, तो कुछ लोगों के लिए ध्वजारोहण करना एक जिम्मेदारी की तरह है और झंडा फहराते ही उनका स्वतंत्रता दिवस भी खत्म हो जाता है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये महज एक छुट्टी का ही दिन बस रह गया है। स्वतंत्रता के मायने बदल गए हैं। लोगों के दिमाग में जैसे कुछ को लगता है कि उन्हें कुछ भी कहने और करने की आज़ादी है, चाहे ऐसा करने से वो अपने ही देशवासियों के अधिकारों का हनन क्यों न कर रहे हों। आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने का कोई पर्व नहीं है, इसे हर दिन हर पल मनाना चाहिए। आज़ादी कभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खून के माध्यम से नहीं आती है। इसके लिए हर पीढ़ी को सबसे पहले इसे समझाना पड़ता है, इसके लिए लड़ना पड़ता है, इसे बचा के रखना पड़ता है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना पड़ता है। आज़ादी को बचाने का एक आसान तरीका यह है कि हमारी जीवन शैली कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हम दूसरे के जीने के तरीके और उसे आज़ादी दोनों की कद्र करें। अगर अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहें तो जो लोग दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वो खुद आज़ादी के लायक नहीं हैं। इसलिए हमें हर हालत में अपनी आज़ादी के साथ साथ दूसरे की आज़ादी की भी सुरक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, एक मैं आपको शायर सुनाता हूँ। कहते हैं बाबू कुंवर सिंह के बारे में कि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेज़ों से लोहा लेकर और उनको छक्के छुड़ा दिए थे। उन्हीं के बारे में कहा गया है कि मरकर जो कर गए हमारे जीने लायक ज़िंदगी, हम करते उन वीर शिरोमणि कुंवर सिंह की बंदगी। आगे हम आपको आज 74वां स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ और बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस प्रसन्नता और गौरव का विषय है। इस दिन सभी भारतीय नागरिकों को मिलकर अपने लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं प्रगतिशील भारत निर्माण में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि भारत सदियों से अपने त्याग, बलिदान, भक्ति, शिष्टता, शालीनता, उदारता, ईमानदारी और श्रमशीलता के लिए जाना जाता है। तभी सारी दुनिया ये जानती है और मानती है कि भारत भूमि जैसी और कोई भूमि नहीं। आज भारत एक विविध, बहुभाषी और बहुजातीय समाज है जिसका विश्व में एक अहम स्थान है। आज अपने वीर जवानों को भी नमन करने का दिन है, जो कि हर तरह के हालातों में सीमा पर रहकर सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कराते हैं। साथ ही आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रत्येक नारी को भारतीय संविधान और गणतंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी चाहिए और देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मिलकर सामूहिक रूप से सामना करने का प्रण लेना चाहिए। साथ ही देश में शिक्षा, समानता, सद्भाव, पारदर्शिता को बढ़ाने देने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि देश प्रगति पथ पर और तेजी से बढ़ सके। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जिस भारत का सपना देखा था उसे साकार करना हम भारतीयों का कर्तव्य है। यही इन भारतीय सपूतों के बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि होगी और वह भी इस दिन स्वर्ग में उत्साहित हो रहे होंगे, क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही
अनेकता में एकता का देश रहा है। तभी तो आज़ादी के स्वप्न को साकार करने में राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खान सरीखे महान क्रांतिकारियों ने शहीद होकर भी एकता की परंपरा का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी तरफ अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्याग्रह के माध्यम से गोरों को देश से बाहर निकालने में सफल रहे तथा बाल गंगाधर तिलक जैसी विभूतियां यह कहती थी कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ऐसे भारत माता के अनेक सपूतों को भुलाया नहीं जा सकता। आज देश की एकता अखंडता प्रहार किया जा रहा है, जो कि एक कोरा सपना है, क्योंकि आज भी जब देश में कोई अप्रिय घटना घटती है तो प्रत्येक भारतीय एकता का परिचय देते हुए तन मन धन से इनकलाब के लिए प्राणों का न्यौछावर करने में तनिक विचार नहीं करता। इसका जीवंत उदाहरण कारगिल युद्ध में भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें लांस नायक अब्दुल हमीद साहब ने पाकिस्तानी सेना के 3 पैटर्न टैंक ध्वस्त कर दिए और भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर गए। इन्हीं बलिदानों की गौरव गाथाओं के साथ भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस तक भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया है, साथ ही अंतरिक्ष में अपने उपग्रह स्थापित कर सैटेलाइट के दौर में अपनी अग्रणी स्थान बनाया है। संचार क्रांति के माध्यम से देश का छोटे से छोटा गांव विश्व से जुड़ गया है। इस क्रांति ने विकास की नई इबारत लिख दी है। आज देश में बच्चे जहां मदारी के खेल का आनंद ले रहे हैं, वहीं एंड्रॉयड से खेलते हुए पूरी दुनिया की जानकारी भी अपनी उंगली पर रखते हैं। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारतीय युवा विश्व में भर में उच्च पदोभासीन है, वह देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का आभास है, तभी तो वह भी पूरे विश्व में यही संदेश लेकर भ्रमण करते हैं। साथ ही वह विदेशी कंपनियों को भी आनंद करने में प्रयासरत हैं। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं भी आपको एक माखनलाल चतुर्वेदी की छोटी सी रचना आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो यह दिखाता है कि कैसे एक वीर सपूत के लिए मातृभूमि और कितने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाएं जिस पर जावे वीर अनेक। अंत में आज इस एपिसोड का समापन करते हुए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एवं यदि आप इस एपिसोड को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने अभी प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जब भी आपको कोई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को सबसे पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी यदि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।